हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर आए हैं हम अपनी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, जिनका संबंध सीधे आपके एग्जाम से हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज है हिंदी की, ये टॉपिक वाइज है। यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले हम एक टॉपिक पकड़ेंगे। जैसे हमने अपने इस टॉप 20 सीरीज के सेकंड जो हमारी ये क्लास है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं, और इसके बाद हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लेकर आएंगे। इसके बाद हम अलग टॉपिक पर लाएंगे, और उसके बाद हम जो क्लासेस लाएंगे वो सभी टॉपिक की मिक्सर क्लास लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो देखिए, पहला क्वेश्चन है तैरने या पार होने का इच्छुक। तैरने या पार होने का इच्छुक, ठीक है, क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है सर तितिर्ष। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसका नाम है इसे कहते हैं सर हम तितिर्षु। जस्ट वेट, इसे कहते हैं सर हम तितिर्षु। ठीक है, क्या कहते हैं सर, तितिर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक, तितिर्षु। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द। ठीक है, एक शब्द, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है सर, इसका उत्तर हो जाएगा दुर्निवार। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, ठीक है, क्या कहलाता है सर। ए कर्णफूल, बी कर्णाभरण, सी कर्णपाली और डी कर्ण। कर्ण का मतलब तो सीधा सीधा कान हो गया। ठीक है, कर्ण का अर्थ क्या होगा, कान। और कर्णफूल का मतलब क्या है, कानों में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, और ये कह रहा कि कर्णफूल का मतलब क्या होगा सर, कानों में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, कर्ण अर्थात कान। ठीक है, और ये कह रहा कि कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। ठीक है, तो क्या कहलाएगा सर, कर्णपाली। क्या कहलाएगा सर, कर्णपाली। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है सर, सी कर्णपाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है सर, कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला सर जंगल की आग, सर इसे कहते हैं दावानल। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जंगल की आग को क्या कहते हैं सर, दावा अनल। ठीक है, दाव माने जंगल और अनल माने अग्नि। अगला है सर आगे की सोच रखने वाला। आगे की यानी अग्रगामी। अग्रगामी का गामी यानी जाने वाला। ठीक है, एक मिनट। अगला देखते हैं सर, समुद्र की आग। समुद्र यानी बड़वा, और अनल यानी अग्नि। ठीक है, यानी बड़वा अनल, यानी सर ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है। इसके बाद पेट की अग्नि को क्या कहते हैं सर, जठराग्नि। ये भी ठीक है। गलत क्या होगा सर, आगे की सोचने वाला। इसका सही क्या होता है सर, इसका सही है अग्रसोची। क्या है सर, अग्रसोची सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर क्या है, अग्रसोची। चलिए अगला देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। यानी जो बहुत बोलता है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। देखिए सबसे पहला, उसे क्या कह सकते हैं हम सर, वक्ता। दूसरा, उसे क्या कह सकते हैं हम सर, ठीक है, वक्ता या प्रवक्ता या फिर वाचाल। ठीक है, या फिर वाचाल या प्रखर। ठीक है, इनमें से क्या सही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है सर, देखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए चलो इनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो बहुत बोलता है, इसका उत्तर होगा सर वाचाल। ठीक है, इसका उत्तर होगा सर क्या, वाचाल। ठीक है, वाचाल। अब इनको भी देख लेते हैं। वक्ता किसे कहते हैं, वक्ता कहते हैं, ठीक है, जो बोलता हो, यानी बोलने वाला, जो बोलता है।
जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता। और जो सुनता है उसे क्या कहते हैं सर? जो सुनता है उसे कहते हैं हम श्रोता, ठीक है। जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? श्रोता, ठीक है। और जो बोलता है उसे क्या कहते हैं सर? वक्ता, ठीक है। प्रवक्ता किसे कहते हैं सर? प्रवक्ता कहते हैं हम उसे जो किसी विषय पर या किसी विशेष विषय पर बोलता है उसे क्या कहते हैं सर? प्रवक्ता, ठीक है। और प्रखर यानी जो खर की तरह तेज हो, खर की तरह तेज हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सर? प्रखर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है सर, ए अभेद्य, बी दुर्भेद्य, सी संवेद्य या डी नवेद्य, ठीक है। तो देखिए, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? उसका उत्तर हो जाएगा आपका सर अभेद्य, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? अभेद्य, ठीक है। अच्छा, फिर दुर्भेद्य का क्या अर्थ है सर? दुर्भेद्य का अर्थ क्या है? देखिए, दुर्भेद्य का अर्थ है जो कठिनाई से भेदा जा सके। यानी कठिनाई से, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं सर? हम दुर्भेद्य, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे क्या है? संवेद्य। इसका अर्थ क्या है सर? जो अनुभव करने योग्य हो, जो अनुभव करने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं सर? संवेद्य। इसके बाद सर क्या है? नवेद्य, ठीक है। नवेद्य इसका मतलब है, नवेद्य अर्थात इसका मतलब है सर भोग, ठीक है। क्या मतलब है सर? इसका भोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, यानी जो एक जगह स्थित हो, यानी स्थावर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे क्या कहेंगे हम सर? स्थावर। क्लियर होगा सर? अच्छा, ठीक है। सदावर्त क्या होता है? सदावर्त का मतलब है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, मुफ्त में दिया गया हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं सर? हम सदावर्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, यानी जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, यानी उसका कोई शत्रु नहीं है, वो शत्रु तो क्या है? आज़ाद है, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे सर? हम अजात शत्रु, ठीक है। क्या है इसका उत्तर? अजात शत्रु। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसका अजात शत्रु है, लेकिन अजन्मा किसका होगा? अजन्मा होगा जिसका जन्म ही न हुआ हो, जिसका जन्म ही न हुआ हो, ठीक है। उसे क्या कहेंगे सर? अजन्मा। अजय का मतलब क्या है सर? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं सर? हम अजय। बात क्लियर हुई? चलिए अच्छा, आक्रांत रहेगा, ठीक है। आक्रांत का अर्थ क्या है सर? जिस पर आक्रमण हो। आक्रांत जिस पर आक्रमण हो, उसे क्या कहेंगे सर? हम आक्रांत, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो क्या कहलाता है? आक्रांत, ठीक है। और आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है आक्रांता, ठीक है। आक्रांता। बात क्लियर होगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, जिसे जीता ना जा सके। वही क्वेश्चन आ गया सर, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। इसके लिए क्या जो है उत्तर होगा? तो जिसे जीता ना जा सके, अभी समझा कर आए, उससे क्या कह देंगे सर? हम अजय, ठीक है। क्या कह देंगे सर? अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय। और जिसे आगे का मतलब क्या हो जाएगा सर? जिसे जीता ना जा सके वो तो हो गया सर अजय, यानी उत्तर तो ये हो गया। लेकिन अगला है आगे, इसका मतलब क्या होगा? आगे यानी जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे सर? आगे। अगला है सर अपराज्य, ठीक है। क्या है सर? अपराज्य। अपराज्य किसे कहते हैं सर? जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं सर? अपराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा सर, दुर्जय, दुर्जय, दुर्जय का मतलब हो, दुर्जय का अर्थ है सर जिसे कठिनता, जिसे कठिनता, सॉरी, दुर्जय का अर्थ हो जाएगा सर जिसे कठिनता से जीता जा सके, उसे कहते हैं सर दुर्जय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके। ठीक है, इसका उत्तर होगा सर जिसे पराजित न किया जा सके उसे कह देंगे हम सर अपराज्य। ठीक है, अपराज्य, जिसे पराजित न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न जन्म हो, यानी जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, यानी वो क्या है, शत्रुत है, वो शत्रुत आज़ाद है, यानी उसे क्या कहते हैं सर, आज़ाद शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भी हो जाएगा सर आज़ाद शत्रु, यानी शत्रु ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सर मंतव्य साधने वाला, यानी अपना काम निकलवा लिया और छुट्टी। ठीक है, मंतव्य साधने वाला, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं स्वार्थी। ठीक है, क्या कहलाते हैं सर, ऐसे लोग कहलाते हैं आपके स्वार्थी। ठीक है, यानी जो अपना मंतव्य पूरा कर लें, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, कोई मतलब नहीं, उसे क्या कहते हैं सर, स्वार्थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जिसका उच्चारण न किया गया हो, जिसका उच्चारण न किया हो उसे क्या कहते हैं सर, ए ऑप्शन है सर समुच्चारित। ठीक है, बी है सर आपका अनुत्तरित, और जी सी है आपका मौन। ठीक है, और मौन तो होने का नहीं सर। ठीक है, मौन का मतलब तो बिल्कुल मुंह बंद होगा, यानी कि बिल्कुल शांत। ठीक है, यानी कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, यानी इसने कहा कि जिसका उच्चारण न किया गया उसका उत्तर होगा सर आपका अनुच्चारित, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है सर वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखनी है आपको एग्जाम में कि क्या है, सही युग्म का चयन कीजिए। अच्छा, सही युग्म क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहेंगे, अभिनेता, यानी ये तो गलत हो गया, उसे क्या कहेंगे, अभिनेता नहीं, जो स्त्री अभिनय करे उसे कहते हैं सर अभिनेत्री। क्या कहते हैं सर, अभिनेत्री, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला है जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते सर, उसे कहते हैं हम क्या, ऐसे, उसे कहते हैं सर व्याकरण या व्याकरणज्ञ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं सर, व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अच्छा इसे ही देख रहे हैं। इसके बाद आंखों से परे प्रत्यक्ष, आंखों से परे का क्या हो जाएगा सर, आंखों से परे का हो जाएगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष। ठीक है सर, ये क्वेश्चन ना अधूरा है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, अपरिणित शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं सर, जिसका परिणाम न निकला हो, ए जिसका विवाह न हुआ हो, बी जिसका विवाह हो चुका हो, सी और जो देखने में प्रीतिकर न हो। अच्छा देखिए अपरिणित शब्द पूछ रहा, देखिए जिसका विवाह हो चुका हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम परिणित। ठीक है, क्या कहते हैं सर, परिणित। ठीक है, और जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अपरिणित, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार प्रयुक्त है, दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार जिसे दूर करना कठिन हो, ए, दूसरा जिस पर वार करना कठिन हो, बी, ठीक है, ऑप्शन सी है जिसे देख पाना कठिन हो, ठीक है, सी और जिसे जीत पाना कठिन हो। ठीक है, तो डी, देखिए इनमें से कौन सा उत्तर होगा। अच्छा देखिए, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, अभी देखा था हमने, उसे कहते हैं हम सर दुर्जय। क्या कहते हैं सर, दुर्जय। ठीक है, जिसे देख पाना कठिन हो। ठीक है, लेकिन हमारा
हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है जिस दुर्निवार, दुर्निवार यानी दूर, जिसे दूर करना कठिन हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसका अर्थ क्या है? देखिए 18 कह रहा कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या है? ठीक है, तो ए योद्धा, बी युद्धरत, सी युद्धवीर और डी युयुत्सु। ठीक है, ठीक है, तो जो युद्ध करता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध करता है, करता है उसे क्या कहते हैं सर? योद्धा। ठीक है, जो युद्ध करता है उसे कहते हैं योद्धा। और जो युद्ध में लिप्त हो, जो युद्ध में लिप्त हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सर हम? जो युद्ध में लिप्त हो उसे कहते हैं हम युद्धरत। ठीक है, जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। लेकिन हम इसने कहा कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सर युद्ध की इच्छा रखने वाला हो जाएगा सर युयुत्सु। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सर युयुत्सु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, या जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। ए विस्थापित, ठीक है, बी अविस्थापित, अविस्थापित का मतलब वो अपनी जगह ही है, स्थापित ठीक है, दूसरा है विस्थापित, विस्थापित, अविस्थापित, संस्थापित, तीसरा है संस्थाजित, चौथा, ठीक है, संस्थाजित। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापित। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित यानी उसे क्या कर दिया? उसे जहाँ उसकी स्थापना हुई थी वहाँ पे क्या कर दिया गया? वी यानी हटा दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, ए दुरतिक्रम, ठीक है, ए दुरतिक्रम, बी दुर्दिगम, सी दुर्भिसंधि और डी दुर्भियोजन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये क्वेश्चन सीरीज सही लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।